नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का दंगल, किसका होगा मंगल। तो नगीना को पिछले 15 सालों से अपने हीरे की तलाश है, ऐसा हीरा जिस पर एतबार कर वो विकास के पद चिन्हों पर उसे ले जाए। इसे लेकर बिजनौर में आने वाली नगीना की आवाम लगातार कोशिशें भी कर रही है, लेकिन हर बार उसे मायूसी ही लगती है। अब नगीना की आवाम चाहती है कि ऐसा कोई कैंडिडेट किरदार जिसे बदलने की जरूरत न पड़े और विकास की गंगा वो बहाता रहे। अब 24 में जवाब मिलेगा कि आखिर हीरे की तलाश कहां तक पहुंची। यूपी वेस्ट की नगीना लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजर है। वजह आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का यहां से चुनाव लड़ना। दलितों के कथित मसीहा चंद्रशेखर नगीना में बीएसपी के वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाएंगे, इसे लेकर पूरे यूपी में कयासबाजी हो रही है। नगीना में सपा, बसपा और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला समझा जा रहा था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने इसे हॉट सीट बना दिया है। बिजनौर जिले में आने वाली ये सीट एक रिजर्व सीट है। यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 50% है, जो यहाँ के चुनावी समीकरण को दिलचस्प बनाती है। नगीना से लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद लोकप्रिय दलित नेता हैं, जिनका वेस्ट यूपी के दलित समुदाय में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, जो तकरीबन 5 लाख है। दूसरे नंबर पर वोटर्स की तादाद के मामले में दलित हैं, जो करीब 3 लाख हैं। बीएसपी और असपा जहां मुस्लिम और दलित दोनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उसके पक्ष में वोट डालेंगे। यहाँ के प्रत्याशियों की बात करें तो बीएसपी से सुरेंद्र पाल यहाँ चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी से ओम कुमार, एएसपी से चंद्रशेखर आजाद खुद और एसपी से मनोज कुमार यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। क्योंकि अब तक जिनको लोगों ने वोट दिया वो चुनाव के बाद कभी इनको ढूंढने नहीं मिले, और चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना बुलाए सबकी मदद करने के लिए पहुंचता है। ईश्वर इसी तरह से इस पे कोई दाग न लगने दे। और आप सभी से भी यही कह के जा रहा हूँ कि मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो। अपने सभी समाज के जो जिनका विकास नहीं है उनके अधिकारों की सुरक्षा करना बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता। आप नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारी मतों से इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है और नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास ही नहीं पूरे भारत में भाजपा का सफाया हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन ने जीत दर्ज की थी, तब बीएसपी के गिरीश चंद ने बीजेपी के यशवंत को 1.5 लाख से ज़्यादा के अंतर से हराया था। वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 में नगीना लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी तो 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। नगीना लोकसभा सीट 2009 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में आई। इस सीट पर तब से अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और तीनों चुनाव में हर बार नगीना की जनता ने अलग पार्टी और नए चेहरे का चुनाव किया है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में नगीना से सपा के यशवीर सिंह चुनाव जीते थे। साल 2014 में यहां बीजेपी के यशवंत सिंह को जीत मिली थी। इसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा के गिरीश चंद्र नगीना के सांसद बने थे। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का पूरा कुनबा अपने प्रत्याशियों के प्रचार में लगा हुआ है। बिजनौर में भी विकास हो, महात्मा विदुर की धरती भी विकास के साथ जुड़े। यह भी एनडीए की भाजपा की सरकार ने ही किया। ओम कुमार हमारा एक जुझारू विधायक है, लखनऊ में काम करता है, मेहनत करता है, तब योजनाएं लेके आता है। नगीना में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली इन लोगों के प्रयास से। मैं मानता हूं कृषि लोग जितने भी कैंडिडेट हैं 1 वोट से शुरुआत करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 3 लाख से 4 लाख वोटों से शुरुआत करेंगे, जो हमारा बेस वोट हैगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मैं सर समाज के साथ साथ पाल प्रजापति कश्यप शाक सैनी के साथ साथ जाट समाज के भाइयों के साथ साथ गुजर समाज के भाइयों के साथ साथ मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूं, ऐ मुस्लिम समाज के लोगों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आज वक्त है, आपने पहले भी हमेशा जिता कर भेजा है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि किसका प्रभाव जीत में तब्दील होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अनुराग त्रिपाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो नगीना लोकसभा सीट से इस चुनावी पड़ताल में इतना है, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट और वहां के मुद्दों के साथ। तब तक बने रहिए प्राइम टीवी पर।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।